What's up guys? Welcome back to my channel. My name is लक्षित. आप देख रहे हो द डायरेक्शनल ट्रेडर. गाइस तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और उसी के साथ मैं आज ये आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने कल मैंने रात को एक ट्रेड लिया था अराउंड 10 साढ़े 10 बजे के या 11 बजे के आसपास ट्रेड लिया था. मैंने टेलीग्राम पर अपडेट किया था लाइव. आप चेक कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पर जाकर. आप चेक करोगे मैंने ये पूरा का पूरा ट्रेंड कैप्चर किया था बिटकॉइन में, जिसमें अप्रॉक्स मैंने 2700 पॉइंट्स अप्रॉक्स बुक किए थे. अप्रॉक्स गया तो अप्रॉक्स हमारा 3400 पॉइंट्स तक था, बट 2700 मैंने इस पर्टिकुलर मार्केट की कैंडल में स्पाइक जो हमने ये बुक किया है वो कैसे किया है. थोड़ी और बातें करूंगा मैं इस वीडियो में. थोड़ी लंबी वीडियो होएगी, थोड़ा आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या माइंडसेट रहता है पूरे हफ्ते में, क्या माइंडसेट रहा हमारा, कहाँ पे बुक किया, कहाँ पे हमने क्या किया. और अभी भी एक ट्रेड मेरा चल रहा है ऑलरेडी जो मैंने टेलीग्राम पर अपडेट किया था, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, तो गाइस पहले मैं बात करूंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था मार्केट में. ये पूरा हमने ट्रेंड कैप्चर किया क्या था. ठीक है, पहले मैं अपना दिखाऊंगा क्योंकि ट्रेड जो मेरा हुआ था हमने अप्रॉक्स 61, आप चेक कर पाओगे 61,665 और समवेयर अराउंड 61,659 के अराउंड हमने बाई किए थे. लॉट्स बाई किए थे, 3 लॉट्स बाई किए थे 8 के. ठीक है, मतलब 24 लॉट्स टोटल बाई किए थे मैंने इसमें बिटकॉइन में. ठीक है, तो अगर आप चेक करोगे तो आप पीएनएल देख पा रहे हो. एक में 13 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है और एक में 11 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है. आई डोंट नो आपको, आई बिलीव आपको दिख तो रहा होगा यहाँ पे सब कुछ. ठीक है, शो कर रहा होगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी. और अभी जो ट्रेड चल रहा है ऑलरेडी मैंने उसमें भी 4 लॉट जो थे 8 के वो मैंने ऑलरेडी बुक कर लिए हैं. बस मेरा एक लॉट भी पेंडिंग पे मैंने सेल के लिए छोड़ रखा है, मतलब थोड़ा होल्ड करने के लिए, सो दैट अभी भी ऑलरेडी मुझे 430 पॉइंट्स दिख चुके थे. बट स्टिल आई वांट टू गो फॉर कि मुझे थोड़ा भी और पॉइंट्स मिल सकता है, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन आगे चल रहा हूँ 500-600 पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे. ठीक है, जो कि आई गेस मुझे बनते हुए दिख रहे हैं, राइट. तो मैं थोड़ा भी बात करूंगा इस ट्रेड के बारे में. एक सेकेंड गाइस. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा गाइस, देखो हमने अब ये ट्रेड लिया क्यों था. ठीक है, पहले हम उस बारे में बात करेंगे क्योंकि ये ट्रेड जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा आई गेस आप लोगों के लिए. एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली पूरे हफ्ते का हमारा एनालिसिस क्या रहा. बिटकॉइन में हमने कैसे कैसे ट्रेड्स लिए, कितना स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या नहीं हुआ, उस बारे में सारी बात करेंगे. ठीक है, तो एनालिसिस के लिए मैं आपको थोड़ा अभी ट्रेडिंग व्यू पे दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाना ना थोड़ा मैं वो मैंने जो लेवल्स बना रखे हैं मैं उस पर वो करना नहीं चाहता हूँ ख़राब. ठीक है, पहले मैं एकदम फ्रेश एनालिसिस करना चाहता हूँ. ठीक है, एकदम फ्रेश चार्ट है मेरा बिटकॉइन का. एक, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे बिटकॉइन में हमने क्या किया है, अगर आप 1 आवर का चार्ट देखोगे, अब 1 आवर का चार्ट में लगा के दिखाता हूं. अगर आप 1 आवर के चार्ट में देखोगे यहाँ पे, जो कि इस ब्रेकआउट से पहले, ठीक है, ये जो कल ब्रेकआउट आया है, मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में ना बहुत दिनों से ट्रैवल कर रहा था. दिस वन लगभग लगभग आप ये लगा के देख सकते हो, यहाँ 9 अगस्त से लेके और कल थी 23 अगस्त. अप्रॉक्स 14-15 डेज तक मार्केट एक ही रेंज के अंदर, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही मूव करता रहा. ठीक है, मार्केट इस रेंज के बाहर आया ही नहीं. ठीक है, साइडवेज था, कंप्लीटली साइडवेज था. क्यों साइडवेज भी क्यों था ये भी जानना जरूरी है आपके लिए. साइडवेज क्यों था, क्योंकि मार्केट 5 अगस्त से लेके 9 अगस्त अप्रॉक्स 3 या 4 दिन के अंदर अंदर मार्केट 13,000 पॉइंट्स ऊपर आ चुका था. ठीक है, जो कि बहुत होता है 3 से 4 दिन के अंदर अंदर. तो उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में आ चुका था, राइट. मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में आ गया था. ठीक है, जो अब चल रहा था हमारा कल तक. उस वजह से बहुत कई बार क्या देखो, साइडवेज मार्केट में क्या होता है, आपको बस सरवाइव करना होता है, आपको छोटे छोटे टारगेट्स लेने होते हैं, आपको लॉट्स अपने कम रखने चाहिए, क्योंकि जब मार्केट ट्रेंडी होगा, ठीक है, जब मार्केट ट्रेंड अपना चेंज करेगा, जब मार्केट ट्रेंड में जाएगा, अगर आपके पास तब लॉट साइज बाय करने के पैसे नहीं होंगे, कैपिटल नहीं होगा, तब आप कहाँ जाओगे. देखो आपने सारा पैसा अगर इसी मार्क्स रेंज में गवा दिया, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे पैसा कैसे कमाओगे. क्योंकि यही एक दिन में एक ट्रेड ने मेरा पूरा जो लॉस था मेरा ऑलरेडी, ऑल्दो मेरा ज़्यादा लॉस था नहीं क्योंकि मैंने सारे ट्रेड्स कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेड्स ही सारे मैंने दिए हैं, तो ज़्यादा मेरा लॉस हुआ भी नहीं है उसके अंदर. ठीक है, आप अगर चेकआउट कर पाओगे, क्योंकि हमने हमने ट्यूसडे को भी 700 पॉइंट्स लिए थे,
ठीक है, हमने फिर कल भी इवन हमने सुबह के ट्रेड में भी हमने 380 पॉइंट समथिंग लिए थे, कैप्चर किए थे। उससे एक दिन पहले भी हमने 500 पॉइंट कैप्चर किए थे रात को। ठीक है, तो मोस्टली रात को ट्रेड्स हमारे बन रहे थे ज़्यादा। ठीक है, माइट भी उस वजह से कुछ लोग ट्रेड कैप्चर ना कर पाए हो, माइट भी, ठीक है, ना ले पाए हो। बट अगर आप देखोगे हमारा सिर्फ एक मंडे जो था जो थोड़ा ख़राब गया था, अदर देन दैट उसके अलावा हमने अगर एस एल दिए भी हैं तो 130 पॉइंट्स, ठीक है, 120 पॉइंट्स, 150 पॉइंट, दैट्स इट। इसके अलावा हमने एस एल नहीं दिया, वो भी ज़्यादा नहीं दिया है। ठीक है, ये हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये चीज़ मेंशन करी थी कि यार हमको यहाँ पे अपना लॉट साइज कम रखना है, और अगर एस एल भी लेंगे तो छोटे एस एल लेंगे, ताकि हमें रिग्रेट ना हो। क्योंकि तब जब आएगा, ये जब फेज आएगा मार्केट का जहाँ पे हमें प्रॉफिट करना है, अगर वहीं पे हम कैपिटल ना हो हमारे पास तो कोई फायदा ही नहीं है। ये तो कोई ट्रेडिंग है। देखो अब इस ट्रेड के अंदर भी अभी मेरे को 430 पॉइंट्स दिख रहे थे, अब मेरे को 475 पॉइंट समथिंग मुझे मिल रहे हैं, राइट। 475 पॉइंट्स मुझे अभी भी मिल रहे हैं इस ट्रेड में, रनिंग है मेरा, चल रहा है। 482 पॉइंट्स अभी दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैं चलने दूंगा ना इसको। ये जो भी मुझे मिल रहा है ये मेरा बोनस है। मैं अपने 3 जो लॉट थे मेरे, मतलब 8 के जो 3 लॉट जो थे मेरे, वो मैं ऑलरेडी 280 पॉइंट्स पे सेल कर चुका हूँ। अब जो मुझे मिल रहा है ये मेरा बोनस है, दैट्स इट। ये मेरा बोनस है, ये मेरे पेशेंट्स का रिवॉर्ड है। आपको समझना पड़ेगा मार्केट में कि मार्केट में आपको अगर टिकना है यहाँ पे तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोच सकते हो कि यार मेरा 2 दिन लॉस हुआ है तो बाकी के दिन क्या होगा। अरे अगर आपका 2 दिन लॉस हुआ है उससे कोई डिसाइड नहीं होगा कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी कैसे होगी। बिजनेस में भी अगर आप देखोगे, अगर कोई भी बिजनेस आप करते हो, आप मान लो कोई भी बिजनेस करते हो, बिजनेस भी प्रॉपर एक क्रेडिट सिस्टम पे चलता है, प्रॉपर उधारी पे चलता है, राइट। ये भी आप जानते हो, राइट। मतलब अगर आपने आज कोई चीज़ बाय करी है, ठीक है, किसी बिजनेस से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी होलसेलर से, आप उसको पैसा देते हो 3 से 6 महीने के अंदर अंदर या 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। एकदम से पैसा तो आपके पास तब भी नहीं आता है। तो आप पूरे साल का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट देखते हो, पूरे क्यूमुलेटिव पीएनएल देखते हो। हमारा प्रीवियस वीक बहुत अच्छा गया था, मेरा तो ये वाला वीक भी बहुत अच्छा गया है। अब वो डिपेंड कर सकता है कि किसी ने माइट भी ट्रेड लिया हो, किसी ने ट्रेड ना लिया हो, किसी ने होल्ड ना किया हो। दैट यू हैव टू डेवलप, दैट यू हैव टू, यही तो फ़र्क हो जाएगा ना यार, यही तो एक डिफरेंस होगा कि आप एक एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में और एक नॉर्मल, एक बस 300 400 200 300 पॉइंट लेने वाले ट्रेडर में, यही तो फ़र्क होएगा ना। मैंने 2700 पॉइंट कैप्चर करे, प्लस अभी जो मेरे को 460 पॉइंट 480 पॉइंट्स दिख रहे हैं वो अलग। तो मुझे तो 3000 से ऊपर पॉइंट ऑलरेडी मिल चुके हैं, वो भी सिर्फ 2 ट्रेड के अंदर अंदर। जहां मैंने एसएल कितने दिए हैं, 120 पॉइंट, 130 पॉइंट, 140 पॉइंट, बस, दैट्स इट। अगर आप 150 पॉइंट के भी 4 एसएल लगा लोगे ना, तो भी सिर्फ 600 पॉइंट बनता है, मैं तब भी प्रॉफिट में हूँ। आप 1000 पॉइंट का भी लॉस लगा लोगे, मैं तब भी प्रॉफिट के अंदर हूँ, ठीक है, मैं तब भी प्रॉफिट के अंदर हूँ। तो ये चीज़ें सारी आपको समझनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। एंड गाइज उससे पहले प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दैट यू हैव टू ज्वाइन, बिकॉज उसी में सारी अपडेट्स होती हैं, उसी में सारे ट्रेड्स होते हैं। एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कोई भी अपडेट्स मिस करो। ज्वाइन करोगे और मेरे एक्सनेस के पार्टनर कोड के थ्रू ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड करूँगा। अगर उसकी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे पिंग कर सकते हो टेलीग्राम में। देखो ये मैंने ट्रेड दिया था, अगर आप चेक कर पा रहे हो, बाय BTC का 1042 पे दिया था मैंने ट्रेड ये। तो अगर आप टाइमिंग के साथ चेक करोगे, ठीक है, अगर मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं और टाइमिंग के साथ चेक करवाऊं आपको, तो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, अगर हमने ट्रेड लिया था इस लेवल पे, ठीक है, मैं आपको भी रीज़न बताऊंगा पूरा, ठीक है, वीडियो में बने रहना पड़ेगा। 1042 पे लिया था, 1042 पे, राइट, यस 1042 पे। एक सेकेंड गाइस, ये हमने ट्रेड लिया है इधर इस कैंडल पे, आपको कैंडल दिख रही है, दिस वन, दिस कैंडल, इस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया था। 1042 पे बाय BTC का मैंने इंडिकेशन दे दिया था, उसके बाद हमको लॉस देखने को मिला ही नहीं है बॉस। मैं कोई ऐसा ट्रेड नहीं देता हूँ जो आपको बाद में प्रॉफिट निकल चुका होता, बाद में आपको अपडेट कर रहा हूँ। मैं आपको लाइव पूरा अपडेट देता हूँ, स्टॉप लॉस के साथ पूरा अपडेट आपको दे रखा है। और मैंने आपको इवन ये भी कहा था कि 80% बुक कर लेना उस प्राइस पर, उसके बाद जितना भी होल्ड 20% जो लॉट्स है वो होल्ड कर लेना, सो दैट आप पूरा ट्रेंड कैप्चर कर पाओ। क्योंकि मुझे इतना पता था कि एग्जैक्टली यहाँ से बड़ा मूव आएगा ही आएगा।
क्यों आएगा उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। देखो ये पूरा ट्रेड मैंने कैप्चर किया था, अगर आप ये चेक कर पा रहे हो, पूरा ट्रेड कैप्चर किया था, ठीक है, पूरा ट्रेंड कैप्चर किया था यहाँ, ठीक है। तो इसमें मेरा जो प्रॉफिट हुआ है अप्रॉक्स 30 to 33 लाख रुपीज़ का हुआ है प्रॉफिट। तो जिस पे मेरा मार्जिन लगा था सिर्फ 3.5 लाख, ठीक है, 3.5 लाख का मार्जिन लगा था और 32 या 33 लाख का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, टेलीग्राम में ज्वाइन करो, सारी अपडेट्स मिलेंगी डेफिनेटली। अब जानते हैं कि एग्जैक्टली रीज़न क्या था इस ट्रेड का, ठीक है, इस ट्रेड का रीज़न था क्या, अब उस बारे में बात करते हैं। देखो मैंने आपको जैसे बताया कि इस पर्टिकुलर मार्केट में जब मार्केट साइडवेज था तो हमको इतना पता है कि आप देखो मैं ट्रैप ट्रेडिंग पे ट्रेड करता हूँ, एक अगर आप ये चेकआउट करोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्केट ने 8 बार ही रेजिस्टेंस लिया। और आपको इतना तो आई गेस बेसिक नॉलेज आपने इंडियन मार्केट से लिया ही होगा कि जो भी लेवल को ज़्यादा बारी मार्केट टेस्ट करता है वो मार्केट का जो लेवल है वो वीक होता जाता है, राइट, वो वीक होता जाता है, मतलब वो वीक हो जाता है विद टाइम, है ना, वो विद टाइम मार्केट का लेवल वीक हो जाता है। अगर एक रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट बार बार यहाँ से ऐसे टक करके टक करके टक करके टक करके बार बार ऐसे टेस्ट कर रहा है तो ये लेवल वीक हो जाएगा, राइट, ये लेवल वीक हो जाएगा। तो ये लेवल का टूटना 99% ज़्यादा हो जाएगा जितनी बारी टेस्ट करेगा मार्केट। ऑलरेडी मार्केट, देखो पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा ट्रेंड था क्या एग्जैक्टली। पहली बात तो ट्रेंड हमें दिख रहा है पॉजिटिव, नीचे से आई है बाइंग, अच्छी खासी बाइंग आई है 49,000 के लेवल से, और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मार्केट को भी एक अपस्ट्रक्चर में ही जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, डाउन साइड के लिए बहुत कम प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। और दूसरा आप देखोगे, देखो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर मैं ये सोचूं कि यार शायद मेरा ऐसा स्टॉप लॉस चला तो चला जाता, 300 कितना 250 पॉइंट्स का एसएल था मेरा, बस दैट्स इट, वो भी मैंने कम कर दिया था बाद में। तो 250 पॉइंट का एसएल चला जाता तो चला जाता, दैट्स इट। बट उसके बदले में देखो ना मुझे कितना बड़ा रिवॉर्ड मिला है। वो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, दैट्स इट, दो प्रोबेबिलिटी है। आपको ट्रेड में रिस्क लेना पड़ेगा। लोग क्या होता है, लोग क्या करते हैं जब प्रॉफिट्स में होते हैं ना तब तो ओके है सब कुछ, तब सब कुछ बढ़िया रहता है। जब लॉस होता है ना तो सारा पैसा उसी में गवा देते हैं, और जब प्रॉफिट की बारी आती है ना वो ले ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि उनका माइंडसेट पूरा खराब हो चुका होता है उस सिनेरियो में, ठीक है, माइंडसेट पूरा खराब हो चुका होता है। जब माइंडसेट खराब हो जाएगा तो यहाँ पे काम नहीं होगा कभी भी। यहाँ पे जिनका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा वो नहीं टिक पाएगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ओनली स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले ही इंसान यहाँ पे टिक पाएगा, ट्रेडिंग में टिक पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं टिक सकता यहाँ पे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बारी मार्केट ने टेस्ट किया है इस पर्टिकुलर लेवल को। इवन मैं आपको कल मतलब 23rd से अगर मैं आपको बताऊं, 22 या 23rd से बता दूं आपको, चलो 21st से लेके 20th से लेके देखो, एक बारी मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर दूसरी बारी ट्राई किया मार्केट ऊपर जाने का फिर नीचे आया, फिर तीसरी बारी ट्राई किया फिर नीचे आया, फिर दोबारा मार्केट ने ब्रेकआउट भी दे दिया, फिर मार्केट दोबारा नीचे आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 4 दिन के अंदर अंदर 4 बारी टेस्ट हो गया और मार्केट हायर हाइज ही बना रहा है। तो मार्केट चाहता है कि इसको तोड़ूं, बट हुआ क्या एग्जैक्टली, हमने यहाँ पे भी छोटा सा बाई साइड का ट्रेड लिया था 0.01 क्वांटिटी से, कम क्वांटिटी से लिया था। क्यों कम क्वांटिटी से लिया था? क्योंकि बहुत रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। तो मार्केट पहले क्या होगा, क्योंकि देखो मुझे ये ट्रेंड जो था कैप, मुझे इतना पता था कि जब भी ये लेवल टूटेगा, ये मैंने पहले से ही अपने प्रीमियम मेंबर्स को भी अपडेट कर रखा था और लाइव पे भी अपडेट किया था कि यार ये लेवल अगर टूटेगा, ये जो पिंक वाला जो पिंक लाइन है, अगर ये लेवल रेजिस्टेंस टूटेगा तो ब्रेकआउट होएगा तो बहुत अच्छा मूव आएगा, आराम से 2000-3000 पॉइंट का मूव आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, है ना, वो तो आएगा ही आएगा। बट अब बात ये है कि आपको रिस्क लेना कहाँ पे एग्जैक्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब देखो, अब हमने 5 मिनट्स पे आते हैं। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे तो मार्केट ने यहाँ पे दिया ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट में इस वक्त क्या हुआ था, इस सिचुएशन में क्या हुआ था कि एग्जैक्टली यहाँ पे ना बहुत, अब देखो ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है तो बहुत सारे लोग बाय करेंगे,
है ना, मतलब बहुत लाइक 15 दिन के बाद जाके एक ब्रेकआउट हुआ है, 15 डेज के बाद जाके एक ब्रेकआउट हुआ है, तो ऑफकोर्स मार्केट में काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ से बाय करने के लिए ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, और अच्छी खासी बाइंग आई थी तो लोग जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। और इस टाइम आई गेस फेड की भी कोई न्यूज़ थी, ठीक है, तो कल। तो अब क्या हुआ, मार्केट ने बायर्स को इनवाइट तो कर दिया, मार्केट ने सबको पहले निकाल दिया, ठीक है, मार्केट ने सबको पहले निकाला है, क्योंकि हमेशा ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट कभी भी एक साथ सबको ऊपर लेके नहीं जाएगा, सबको निकालेगा, पहले फिल्टर आउट करेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें पता थी, हमने तब भी यहाँ पे छोटा सा ट्रेड लिया था, तभी मैंने बोला था कि छोटा सा 0.01 से ट्रेड लेंगे, कम लॉट से, बहुत कम लॉट से, ठीक है, ताकि अगर हमारा 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाए भी तो हमें रिग्रेट ना हो। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आके छोड़ दिया कि ऊपर जाएगा तो चला जाएगा, नहीं जाएगा तो यार फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक बार नीचे शायद ये आ सकता है, रिस्की था सिचुएशन। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वापस से मार्केट ने रिकवरी करी, तो आई वॉज लाइक कि यार ठीक है, ओके फाइन। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इन सारे बायर्स को पहले निकाल दिया है इस मूव में, उसके बाद ऊपर जा रहा है। अब जब ऊपर जा रहा है, ठीक है, अब जब ऊपर जा रहा है तो आप देखोगे मैं 1 मिनट पे आता, क्योंकि मैं ट्रेड हमेशा 1 मिनट पे लेता हूँ, 5 मिनट पे, 15 मिनट्स पे, और 1 आवर पे, और 4 आवर्स पे मैं एनालिसिस करता हूँ सारी, ठीक है। तो अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे, तो अगर आप ये चेकआउट करोगे ना, यहाँ पे हमने लिया था 1042 पे, मतलब दिस कैंडल, राइट। कुछ नहीं किया हमने, देखो एंट्री आपको पता है मैं हमेशा फिबोनाची पे ही लेता हूँ, एंट्री मेरी हमेशा परफेक्ट पिन पॉइंट होती है, मतलब कोशिश देखो मेरी यही होती है कि मैं पिन पॉइंट एंट्रीज लूँ और एंट्री मेरी वहीं पे बने, ठीक है। कुछ नहीं किया, आई वॉज जस्ट वेटिंग कि यार ये बस मेरे एंट्री मिस ना हो, ये ऊपर गया है और ये जब नीचे आएगा प्रॉपर 0.618 पे ग्रीन कैंडल बनाएगा, मैं यहाँ से एंट्री लूँगा, दैट्स इट, दैट वॉज द ओनली रीज़न फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड। सबसे देखो एंट्री तो बहुत इजी है, एंट्री तो आई गेस सबको इजीली समझ में आ गई होगी। स्टॉप लॉस मैंने शायद इतने पॉइंट्स का रखा था, 280 पॉइंट्स का, दैट्स इट। 280 पॉइंट्स के बदले में तो जैकपॉट मिला है मुझे, तो उसका तो कोई बात ही नहीं है, पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। बट द पॉइंट इज, मैंने आपको जो, मैं इसमें आपको ये बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैंने ये क्यों लिया था, इतने पॉइंट्स कैप्चर कैसे करे, क्यों मैं इतनी श्योरिटी के साथ बैठा हुआ था, क्यों मैंने ये चीज़ बोला था कि होल्ड कर लो, होल्ड कर लो, होल्ड कर लो, मैंने ये ऑलरेडी सबको मेंशन किया था टेलीग्राम पे, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था भाई, ये एक 8-9 बारी टेस्ट हो चुका है ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे इतने सेलर्स जमा हो चुके होंगे क्योंकि सबने यहाँ पे सेल करने की कोशिश की होगी, यहाँ पे प्रॉपर एसएल हंटिंग का कंसेप्ट और कुछ भी नहीं है। एंट्री आपको सामने इजी है, एंट्री आई गेस सबको समझ में आ गई होगी, मेरे जितने भी टेलीग्राम मेंबर्स हैं या जो भी प्रीमियम मेंबर्स होंगे। बट द पॉइंट इज, यहाँ पे जो हमारा एक स्टॉप लॉस हंटिंग है, जो ट्रैप ट्रेडिंग है, वो काम आना था हमारा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। वरना अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते, ब्रेकआउट पे तो आपको मौका भी नहीं मिलेगा मार्केट में बैठने का, क्योंकि ब्रेकआउट में इतनी स्पीड में ऊपर जाएगा। मैंने ये भी मेंशन करा था कि अगर आप यहाँ से ऊपर गया ना तो आप पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा, अगर आप पकड़ोगे तो यहीं से पकड़ोगे, अदरवाइज पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा, बहुत स्पीड में ऊपर जाएगा मार्केट, क्योंकि इन सब ने यहाँ पे सेल करा हुआ है भाई, सब ने यहाँ पे सेल करा हुआ है, सब ने। अब जो लोग यहाँ पे सेल करेंगे उनके स्टॉप लॉसेस यहीं पे होंगे ना, राइट, सबके स्टॉप लॉस यहीं पे ही होंगे, तो जब सबके स्टॉप लॉस यहीं पे होंगे तो वो हिट कैसे होंगे, ऐसी तो हिट होंगे, शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा। अब शॉर्ट कवरिंग मूव आ गया, ठीक है, दैट्स इट, खत्म बात। यही एक बस एक पॉइंट था जिस बेसिस पे हमने ये ट्रेड लिया था, अदर देन दैट कोई और ट्रेड नहीं है। देखो गाइज, अगर आप ये सोच रहे हो कि मंडे से लेके फ्राइडे तक, ये हमारा फ्राइडे तक का था, सब कुछ रिपोर्ट की मैंने क्या क्या ट्रेड्स लिए, मतलब मंडे जो था मेरा थोड़ा लॉस में था, आई गेस 600 पॉइंट समथिंग का लॉस था मंडे को मेरा, ठीक है, टोटल। बट अगले दिन मैंने 700 पॉइंट का ट्रेड भी लिया था समवॉट, ठीक है। तो अब वो किसी ने कैप्चर किया नहीं किया, दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट, राइट, दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट। आपने लिया है नहीं लिया है, होल्ड करा है नहीं करा, दैट इज़ योर पॉइंट। आपको वो सीखना पड़ेगा कि कब तक ट्रेड के अंदर बैठे रहना है, कब तक ट्रेड में नहीं रुकना है, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर ये मेरा जो मैंने सेल साइड का ट्रेड ले रखा है, ठीक है, जो ये ट्रेड अभी मेरा चल रहा है, राइट, अभी आपके सामने सामने ये 480 पॉइंट्स चल रहा था, ठीक, बट अभी ये 300 पॉइंट्स दे रहा है मुझे, तो क्या मैं इसको भी काट दूं? मैं नहीं काटूंगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो मैंने यहाँ पे 40 लॉट सेल किए थे,
ठीक है, क्योंकि अभी ज़्यादा पॉइंट्स की मुझे उम्मीद नहीं थी, इतनी पॉइंट्स की, क्योंकि सैटरडे का दिन है, राइट। तो मैंने 8 लॉट ही सेल करके छोड़ रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कॉस्ट पे काट दूंगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे, मैं तब भी प्रॉफिट में ही रहूँगा। बट ये अगर नीचे गया तो मुझे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना बॉस, 500-600 पॉइंट मिल जाएंगे मुझे, दैट इज़ अ बोनस फॉर मी। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ता है। अब आप कहोगे कि सर आपने तो पूरा एक ही ट्रेड के अंदर अंदर पूरे हफ्ते का प्रॉफिट ले लिया। ऑफ कोर्स ले लिया, यही तो ट्रेडिंग होती है, और क्या होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई जिस दिन आप ट्रेडर बन गए, जिस दिन आपको ट्रेडिंग आ गई ना, जिस दिन आपको समझ में आ गया कि ट्रेडिंग करनी कैसी है एग्जैक्टली, और आप प्रोफेशनल वे में कर पा रहे हो ना, तो आपका जो 2 या 3 महीने का जो लॉसेज होंगे ना, वो आप 1 महीने के अंदर अंदर या शायद 1 हफ्ते के अंदर अंदर कवर कर लोगे, आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर। क्योंकि मार्केट में आपको बस सरवाइव करना आना चाहिए, प्रॉफिट वो अपने आप देगा मार्केट। दैट इज वेरी ऑब्वियस, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ। मार्केट में आपको बस सरवाइव करना है, प्रॉफिट देना मार्केट का काम है। प्रॉफिट आप नहीं डिसाइड कर सकते कि मार्केट कितना प्रॉफिट मुझे देगा। मैं यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे 300 पॉइंट मिलेंगे, 500 मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, या यहाँ पे मैं कॉस्ट पे निकलूंगा। मेरा काम क्या है कि भैया मुझे लॉस डिसाइड करना है कि यार मुझे लॉस लेना कि नहीं लेना, नहीं लेना। मैं यहाँ पे कॉस्ट पे निकालूंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकालूंगा, ठीक है, डन। वो मेरा पार्ट है, वो मैं करूंगा। प्रॉफिट जो देगा वो मार्केट देगा मुझे। आपको बस इतना ध्यान रखना है। देखो गाइज, इतनी चीज़ें समझ लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। लाइव पर मैं मंडे से रेगुलर होने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा अभी मैं ऑक्यूपाइड था, अभी इस मंथ थोड़ा सा ऑक्यूपाइड था, लास्ट 15 डेज से। मंडे से मैं बिल्कुल रेगुलर हो जाऊँगा। कंटेंट मुझे बहुत सारा बनाना है, अभी बहुत सारी चीज़ें बनाने वाला हूँ, डिपॉजिट विड्रॉज पे, एंड फॉरेक्स के बारे में, कैसे टैक्सेशन करने वाले हैं हम, टैक्स कैसे भरने वाले हैं, क्या टैक्स होने वाला है, टैक्स कितना भरना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, सब कुछ मैं डालने वाला हूँ वीडियोस। उसके लिए आपको रहना पड़ेगा चैनल में, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, और लाइक ज़रूर करना, और शेयर करो जितना कर सकते हो वीडियो को। तो ये काम ज़रूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही लर्निंग वीडियो में, जिससे मैं आपको पूरा एनालिसिस समझाया करूँगा आगे से, जो ट्रेड्स मैंने लिए हैं, ताकि आपको लॉजिक समझ में आए कि एग्जैक्टली मैंने ट्रेड लिया क्यों है। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू गाइज।